रहे कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीम देवगढ़ की जनता को दिया सबसे बड़ा तोहफा। जनता को लगभग 1092 करोड़ की चंबल जल परियोजना का दिया तोहफा। प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने इस चंबल परियोजना का किया शिलान्यास। पूर्व मंत्री रावत और विधायक सुदर्शन सिंह रावत की मौजूदगी में हुआ शिलान्यास। राजसमंद जिले की भीम देवगढ़ की जनता को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे बड़े तोहफे के रूप में लगभग 1092 करोड़ की चंबल जल परियोजना दी है, जिसका वर्क ऑर्डर होते ही शिलान्यास किया गया और कार्य भी शुरू कर दिया गया है। मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि लगभग 2 साल में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत के प्रयास के चलते यहाँ की जनता को इतनी बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि मगरा क्षेत्र के लोगों को पीने के लिए पानी के लिए काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ पर महिलाएं पीने का पानी कई किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस समस्या का भी समाधान कर दिया है। चंबल जल परियोजना को लेकर क्षेत्र की जनता में काफ़ी उत्साह है। इसी उत्साह के चलते आज हुए शिलान्यास कार्यक्रम में भारी तादाद में क्षेत्र की जनता कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। आपको बता दें कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले भाजपा के 10 से 12 कार्यकर्ता देवगढ़ बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए इन सभी को हिरासत में लिया और थोड़ी देर बाद उन्हें करके उस जगह से लाकर छोड़ दिया गया। इन भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, केवल जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं इस वर्क ऑर्डर की बात पर प्रभारी मंत्री आंजना और विधायक रावत से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि बिना वर्क ऑर्डर के कोई काम शुरू नहीं कर सकता है। वर्क ऑर्डर होते ही शिलान्यास के साथ काम शुरू कर दिया गया है और यह इतना बड़ा वर्क ऑर्डर है कि जो आज तक किसी भी विधानसभा को नहीं मिला है। आने वाले समय में जनता इस चंबल जल परियोजना का लाभ उठाते हुए गहलोत सरकार की प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बता दें कि कार्यक्रम में राजसमंद लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रभु टोकिया, मगरा विकास बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत, राजसमंद कांग्रेस जिलाध्यक्ष राठौड़, पूर्व जिला प्रमुख देवगढ़, पूर्व नगर पालिका अंजना जोशी सहित सरपंच, प्रधान व कांग्रेस के पदाधिकारी व नेताओं ने शिरकत की। क्या है थोड़ा बताइए व्यवस्था से। कल रात को स्वीकृति हो और सुबह 11 बजे उद्घाटन हो और 10,000 से ऊपर आदमी आ जाए, इससे ज़्यादा इसकी सफलता की ओर क्या बात हो सकती है। एक सूचना पर आदमी मतलब क्या हमारे लिए इतनी बहुउद्देशीय योजना ये बनी है पानी की, इसलिए इतने उत्साह के साथ लोग रात को सूचना दी और सुबह पहुंच गए। तो निस्संदेह ये यहाँ की आवश्यकता थी, जिसको हमारे विधायक महोदय ने पूरी तरह से पैरवी की और मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार कि पूरे राजस्थान में एक सिंगल विधायक को इतना बड़ा वर्क ऑर्डर कहीं नहीं मिला था जो यहाँ मिला, लेकिन यहाँ की आवश्यकता को देखते हुए मिला है। तो निस्संदेह इसके परिणाम अच्छे आएंगे और लोगों के जीवन सुगम होगा, पानी की पीड़ा खत्म होगी। काफ़ी समय से ये समस्या चली आ रही थी, पानी को लेकर लोगों महिलाओं को काफ़ी दूर भी जाना पड़ता था और जब काफ़ी लोग आए राजनीति में, ये विधायक आए, इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। इसको आप कैसे? यही फ़र्क पड़ता है एजुकेशन का, शिक्षा का। आदमी का विज़न होता है कि क्या काम हो सकता है। तो ये विज़न था सुदर्शन सिंह जी का, और जब इन्होंने देखा हुआ पास में कि सीबी जोशी ने भीलवाड़ा में चंबल का पानी ला के पिला दिया, तो उसी से लिंक ही है। भीलवाड़ा एरिया भी ऐसा कैसे सूखा था और ये भी ऐसा सूखा था। जब वहाँ हो सकता तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। लेकिन उसकी ढंग से पैरवी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने की, हर स्तर पे लड़ाई लड़ी, इसलिए काम ये जल्दी हो गया। और आचार संहिता लगने से पहले शिलान्यास होकर काम शुरू हो जाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं जानना चाहिए लगभग कब तक लोगों को चंबल का पानी मिल जाएगा? लगभग 2 साल के अंदर इसका काम पूरा होने का टारगेट है। समाप्त होने तक तो 3 साल लग जाएंगे, लेकिन पानी 2 साल के अंदर अंदर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, खुश भी है इस चंबल की योजना को क्या? देखिए, जो आदमी भीम देवगढ़ के बारे में सोच रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए तो ये खुशखबरी है, और जो खुद की सत्ता के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए नेगेटिव न्यूज़ है। आज जो चंबल का पानी का जो शिलान्यास हुआ है, इलाके का दृश्य बदल जाएगा। आप भले ही देखिएगा आने वाले समय में, साल 2 साल में जब घर घर में पानी पहुंच जाएगा तो लोग पानी की किल्लत से बाहर आ जाएंगे। और मगरा क्षेत्र पूरा बोरवा से लेकर कालागुमान तक, जिसमें हमारी 54 पंचायतें आती हैं, पूरे इलाके में कोई भी ऐसी जगह नहीं, कोई नदी हो, कोई बहुत बड़े कोई बांध हो,
हम लोग पूरी तरह से इंद्र भगवान की कृपा पर निर्भर थे और थोड़ी सी बारिश कम हुई तो हमारे खेती छोड़िए हमारे पीने के पानी के लाले पड़ जाते थे। उस सब चीज़ों से आज इससे मुक्ति मिल जाएगी। इससे अच्छा दिन 75 साल में भीम देवगढ़ के इतिहास में कभी नहीं आया होगा जो आज 7 अक्टूबर के नाम पे दर्ज हो गया। और मुख्यमंत्री जी ने जिस उदार दिल से उदार मन से 1092 करोड़ राजस्थान का एकमात्र 1000 करोड़ से ऊपर की पेयजल योजना एक विधानसभा क्षेत्र के लिए आई होगी। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी हमको कोई तोहफा नहीं दे सकते थे और भीम देवगढ़ के लोगों की वर्षों पुरानी पानी की आस पूरी होगी और आज मेरे ख्याल में लोग चैन की नींद सो पाएंगे कि हमारा पानी तो आराम से आएगा। एक सर इतनी बड़ी योजना आपकी विधानसभा क्षेत्र को मिली है, इसमें देखा गया कि प्रभारी मंत्री को काले झंडे दिखाने के लिए भी कुछ बीजेपी करते हैं, इस पर देखिए मेरे को बड़ा ताज्जुब है, आप चंबल योजना के लिए काले झंडे दिखा रहे हो, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं तो उनको ये कहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे, पानी उनके घर पे भी आएगा चंबल का। और चंबल का पानी आने को जहाँ पूरे प्रदेश में और पूरे हमारे भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बात को लेकर खुशी है कि ये योजना आ रही है और आप सिर्फ इस बात को लेकर कि ये योजना क्यों आ गई ये कोई प्रश्न नहीं हो सकता। और मैंने पब्लिक को कहा है, जिन लोगों ने चंबल परियोजना को काले झंडे दिखाए हैं, जब चुनाव में वोट मांगने आएंगे यही लोग बीजेपी के लोग, तो इनको भी पब्लिक काले झंडे दिखाएगी और सुपड़ा साफ करेगी इनका उस समय। इनका भ्रम ये था कि टेंडर नहीं हुआ है, टेंडर की कॉपी नहीं आई है, ये बस केवल चुनावी वादा कर रहे हैं। देखिए मैं भगवान की कृपा से पूर्वजों के आशीर्वाद से पढ़ लिख करके विधायक बना। मैंने MBA किया और राज्य सरकार में भी काम किया, खुद का भी बहुत देश विदेश में बिजनेस किया, 40 देशों की यात्रा करके आ गया। मेरी ज्ञान में कमी नहीं हो सकती है, मेरी समझ में कमी नहीं हो सकती, सूझबूझ में कमी नहीं हो सकती। उनके जो पूर्व विधायक थे 15 साल तक, वो कम पढ़े लिखे रहे, उनको 12वीं पास करने में भी दिक्कत आई, तो उसका अभाव है। अंग्रेजी का टेंडर पढ़ने के लिए थोड़ी जानकारी होनी पड़ती है। फिर वर्क ऑर्डर निकला, वर्क ऑर्डर अब पब्लिक डोमेन में है, आप सब लोगों के पास में है। 6 तारीख का वर्क ऑर्डर है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है और 1092 करोड़ का वर्क ऑर्डर है। एक एक पैसा एक एक बात सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में है, पर जो लोग देखना ही नहीं चाह रहे, समझना ही नहीं चाह रहे, हमारे अधिकारी बोल रहे हैं कि वर्क ऑर्डर हो गया है, आप ये फालतू की बातें नहीं करें, परंतु उनको तो सिर्फ एक है कि वर्क ऑर्डर क्यों हो गया, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। एक ये भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद इस योजना के लिए उत्साहित थे, बहुत उत्साहित थे। मैं कहूँगा कि अगर मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य परमिट करता और आचार संहिता की ये स्ट्रेसफुल गाइडलाइंस का प्रेशर नहीं होता तो 100% मुख्यमंत्री जी ने मैं 3 तारीख को मिला था, मुझे पूर्ण कहा था कि मैं आ जाऊँगा। अगर ये आचार संहिता के बारे में कोई क्लियर गाइडेंस मिल गई तब तो मैं आ जाऊँगा, नहीं तो आप लोग अपने स्तर पे माननीय प्रभारी मंत्री जी के नेतृत्व में कराएं। मुख्यमंत्री जी की तो बहुत कृपा रही है और इससे बड़ा हम उनसे कोई गिफ्ट नहीं मिल सकता था हमको।